इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बड़ी आप लोगों को खबर बताने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। मुझे कमेंट्स में कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरकॉम का जो शेयर प्राइस है उसका टारगेट क्या रहेगा और वो कितना ऊपर जा सकता है। कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया 100 रुपये, कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया 150 रुपये, लेकिन आरकॉम का एक्चुअल प्राइस कितना होगा और क्या होगा, और ये अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्यों होगा और अगर कम होगा तो कम क्यों होगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही हम इस चैनल पर आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें, साथ ही साथ ऐसी खबरें जो कि देश और दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो खबरें भी आपको बताते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी खबर जो कि कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज @अमृत यदुवंशी ऑफिशियल पर जाकर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको आपके मैसेज इनबॉक्स में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली पूरे के पूरे इस सिनेरियो में ये देखा जा रहा है, लोग जो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं आरकॉम का, वो कंपैरिजन कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया के साथ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया से ये शेयर अलग कैसे है। क्या ये पेनी स्टॉक जो अभी आरकॉम का है वो रुचि सोया की तरह और आलोक इंडस्ट्री की तरह इतना ऊपर जा पाएगा, और क्या ये उस तरीके का बेनिफिट, जिस तरीके का बेनिफिट आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया ने दिया है, वो बेनिफिट लोगों को दे पाएगा। ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आलोक इंडस्ट्री भी एक पेनी शेयर था, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये 4 रुपये पर था। जिन्होंने भी ये शेयर उस समय ख़रीदा था पैसे लगाकर, उनको तो बेनिफिट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने इस शेयर को बाद में ख़रीदा, वो अभी भी बेनिफिट के लिए रुके हुए हैं, उनको बेनिफिट नहीं हुआ है। वहीं आरकॉम, रुचि सोया, आलोक, ये तीनों चीज़ें और ये तीनों शेयर्स जो हैं वो अलग अलग शेयर्स हैं। जी हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि आरकॉम, रुचि सोया और आलोक, इन तीनों का कंडीशन जो है वो अलग है। अब लोगों को लग रहा होगा कि आरकॉम को खरीदने वाला वो भी व्यक्ति जो है वो भी मुकेश अंबानी है। इसके अलावा जिसने आलोक को ख़रीदा है, आलोक को ख़रीदने वाला व्यक्ति भी मुकेश अंबानी ही है। बट यहाँ पर सबसे अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि आलोक इंडस्ट्री को जो ख़रीदा गया वो आलोक इंडस्ट्री की पूरी कंपनी, जी हाँ, होल कंपनी को मुकेश अंबानी ने ख़रीद लिया। अब आलोक इंडस्ट्री की जब पूरी की पूरी कंपनी उन्होंने ख़रीद ली तो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। उन्होंने आलोक इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को चेंज किया और उन्हें ये बात पता थी कि कंपनी को ख़रीदने के बाद वो इस कंपनी के अंदर से बेनिफिट निकाल लेंगे और वही बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। जी हाँ, वहीं अगर दूसरी बात रुचि सोया की करूं मैं कि रुचि सोया अलग क्यों है। रुचि सोया अलग इसलिए है क्योंकि रुचि सोया को भी खरीदने वाले बाबा रामदेव थे और पतंजलि ग्रुप था। जी हाँ, पतंजलि ग्रुप। अब पतंजलि ग्रुप ने इसको खरीदा, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, उन्होंने, पतंजलि ग्रुप ने भी इस पूरे के पूरे रुचि सोया की कंपनी को खरीदा है। ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पर पूरी कंपनी को खरीदना और कंपनी के कुछ एसेट्स को खरीदना, जी हाँ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है यहाँ पर आरकॉम और आलोक इंडस्ट्रीज़ और रुचि सोया के अंदर। यानी कि अभी इस समय जो आलोक इंडस्ट्री है, आलोक इंडस्ट्री की पेरेंट कंपनी है रिलायंस, वहीं रुचि सोया की पेरेंट कंपनी है पतंजलि।
दोनों के ऑनर्स का जैसा आपको पता है कि रिलायंस के ऑनर कौन है और आलोक इंडस्ट्री के ऑनर कौन है और पतंजलि के ऑनर कौन है। यहाँ पर इन सब में एक ही नाम निकल के आता है और वो नाम है मुकेश अंबानी का। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब आलोक को इस तरीके से ख़रीद के और इसके शेयर्स के साथ अच्छा किया गया तो ये आरकॉम को भी ख़रीद के उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये आरकॉम की पूरी कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। ये आरकॉम के सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एसेट्स जो है वही खरीद रहे हैं। और आरकॉम के एसेट्स खरीदने का मतलब क्या है कि आरकॉम की पेरेंट कंपनी, इसके उम्मीद और इसके चांसेस बहुत कम है कि आरकॉम की जो पेरेंट कंपनी है वो बदलेगी। जी हाँ, इस बात की संभावना बेहद ही कम है। हालांकि दिल्ली की एक और कंपनी है UBCL, वो भी आरकॉम के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कंपनी भी आरकॉम का पूरा जो फर्म है वो नहीं खरीदने जा रही। वो कंपनी भी आरकॉम के एसेट्स के अंदर ही इंटरेस्टेड है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ उस हर व्यक्ति को जिसको लगता है कि आरकॉम ख़रीदने के बाद और ये आरकॉम और जियो के डील होने के बाद उनको जो है वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस बेनिफिट को वो लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इस तरीके के चीज़ों में बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ तुक्के के अंदर ही मिल सकता है। यानी कि अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तब तो आप आरकॉम के इस पेनी स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। अगर आप तुक्का नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आरकॉम के इस शेयर को जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। हालांकि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपने इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की है, आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो ओरिजिनल अमाउंट आप लेकर निकल सकते हैं। फिर वो कुछ परसेंटेज हो, चाहे 10, 20, 30%, 40% हो, आप लेकर निकल सकते हैं। बाकी के पैसों के साथ आप वेट कर सकते हैं। इसके वेट करने से एक बेनिफिट ये भी होगा कि आने वाले समय में आपको जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा नुकसान नहीं होगा तो आप लोगों के पास संभलने का एक मौका मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल कुछ दिनों से लगातार आरकॉम जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये अजीब तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका जो शेयर है वो सेटल नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर आरकॉम पर जाकर आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए आरकॉम विकिपीडिया, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ में आपको समझ में आएगा कि जो इसके की पीपल हैं, की पीपल मतलब कि जो मेन लोग हैं वो चेयरमैन है यहाँ पर अनिल अंबानी। ये आरकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था आरकॉम के अंदर। अब अगर मैं आलोक इंडस्ट्री की बात करूं, आलोक इंडस्ट्रीज़ का अगर मैं आपको विकिपीडिया दिखाता हूं, ये देखिए यानी इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है रिलायंस। आलोक इंडस्ट्री की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए रुचि सोया के पेरेंट कंपनी की,
रुचि सोया विकिपीडिया, ये देखिए यहाँ पर जो रुचि सोया की पेरेंट कंपनी है वो है पतंजलि आयुर्वेद, यानी कि बाबा रामदेव की। तो इन्होंने इन सारी की सारी पूरी कंपनी की हर चीज़ को जो है वो ख़रीदा है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एसेट्स को नहीं ख़रीदा है। लेकिन अभी अगर रिलायंस और जियो की डील होती है उसमें आरकॉम के सिर्फ एसेट्स जो हैं वही बिकेंगे, जिसके बाद इस बात की संभावना कम हो जाती है कि ये पेनी शेयर जो है एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा आपको प्रॉफिट देगा या फिर रिटर्न देगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस वीडियो को बनाने और बताने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि कई बार ये लोग जो हैं इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आरकॉम और जियो की डील के बाद उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो लोग भी थोड़ा सतर्क हो सकते हैं और इसके साथ ही अपने दिमाग से काम ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि आपका भरोसेमंद हो उससे सलाह ज़रूर लें और उसके बाद ही आप उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं तो आप इस वाले टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को उनसे ज़रूर पूछिए। इसके साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये पॉइंट गलत है तो गलत क्यों है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा पॉइंट जो है वो राइट है तो राइट क्यों है आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज अमृत यदुवंशी ऑफिशियल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल वहां मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों का सीधा जवाब आपके इनबॉक्स में वहीं पर दूंगा।